प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई मन से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम आपको पढ़ाएंगे माध्य, माध्यक और बहुलक से संबंधित प्रश्नों को। ये प्रश्न जो है परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हर वर्ष कम से कम माध्य, माध्यक, बहुलक से ही आपके 8 या 10 नंबर कंप्लीट होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं माध्य, माध्यक, बहुलक के प्रश्नों को। पहले हम बताएंगे कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आते हैं माध्य के, माध्यक के और बहुलक के। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे माध्य। सबसे पहले हम समझते हैं माध्य क्या होता है। देखिए, माध्य कैसे निकालते हैं। माध्य कैसे निकालेंगे, इसको हम कहते हैं मीन। ठीक, मीन अर्थात माध्य निकालना है। देखिए, कुछ नंबर दिए होते हैं। ये हमारा 1 नंबर का प्रश्न आएगा, जब भी आएगा 1, 2, 5, 4, 3, मान लो ये नंबर दिए हैं। आपसे कहा गया इसका माध्य निकालिए। तो कैसे निकालेंगे। देखिए, माध्य निकालने का फॉर्मूला है माध्य बराबर पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ टर्म। पदों का योग, इन सबको जोड़ दो। 1 + 2 + 5 + 4 + 3 कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5। 5 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा। 5, 2, 7, 1, 8, 9, 10, 11, 12। 12 हो गए, 13, 14, 15 भैया 15 आ गया। अब बटे में कितना है 5। 5 3 15, कितना आ गया 3। आसानी से आप निकाल लेंगे माध्य। ठीक, अब आपको मैं एक सवाल आपको मैं देता हूं HWA में होमवर्क के लिए। आप कमेंट में बताएंगे कितना आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आपका प्रश्न यह है 2, 4, 8, 10। इसका आपको माध्य निकालकर कमेंट करना है। अगर आपका कमेंट, आपका जवाब सही होता है तो आपका नाम हम अगले वीडियो में लेंगे। ठीक है, आपका नाम पुकारेंगे अगली वीडियो में कि इस बच्चे का आंसर जो है सही आया। ठीक, इस प्रश्न का जवाब हमको सही है आपके कमेंट में। अगर आपका सही आंसर आया तो आपको आपका नाम बोला जाएगा कि इसका जवाब सही आया है। तो यहां से हम सीख चुके हैं कि माध्य कैसे निकालते हैं। जो 1 नंबर के प्रश्न आए हैं उनका माध्य। अब हम जानेंगे जो हमारे हाई स्कूल में प्रश्न आते हैं, मान लो 2 नंबर के, 4 नंबर के, 100% मिलना तय है, छोड़ के न जाना इसको। ठीक है, तो देखेंगे भैया अगला सवाल क्या है, माध्य कैसे निकालेंगे हम। देखिए, माध्य कैसे निकालते हैं। तो ये हमारा 1 नंबर का सवाल था। अब हम बताएंगे आपको टेबल से कि आपकी टेबल किस रूप में आती है। तो देखिए, वो टेबल जो आती है माध्य निकालने के लिए, उसमें 2 कॉलम हमारे दिए रहते हैं। ठीक है, एक कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम हमारा ये हो गया। ये कॉलम दिया होगा जिसमें वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल हो गया। और इसमें आपका दिया रहता है बारंबारता, जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो वर्ग अंतराल में इस प्रकार से दिया होगा 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। इसी प्रकार दिया होगा वर्ग अंतराल। बारंबारता हम मान लेते हैं कि 2 है, 1 है, 3 है, 2 है, 4 है, 3 है। ये हमारी बारंबारता है। तो प्रश्न इस प्रकार ये आपको दिया होगा उसमें, और आपसे कहेगा माध्य निकालिए। तो देखो, माध्य के लिए 2 टेबल तो बनी होती है। एक टेबल हम बनाते हैं अपनी तरफ से, और इसमें क्या निकालते हैं भैया, इसमें हम निकालते हैं मध्यमान। अब आप कैसे कहेंगे मध्यमान कैसे निकालेंगे। मध्यमान को लिखते हैं x से। कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जो वर्ग अंतराल है इनको जोड़ के उसका कर देंगे आधा। तो 0 + 2 2 आएगा, 2 का आधा 1 आ जाएगा। 4 2 6 का आधा 3 आएगा, 6 4 10 का आधा 5 आ जाएगा, 14 का आधा 7 हो जाएगा, 18 का आधा ये आपका 9 हो जाएगा, यहाँ 22 का आधा हो जाएगा 11। तो 3 कॉलम बन गए। एक कॉलम हमें और बनाना होगा। इस कॉलम में क्या लिखेंगे, f(x) अर्थात f और x का गुणा। कितना आएगा देखो, f ये है, x ये है। 2 एकम 2 आ गया, 3 एकम 3 आ गया,
5 तिया 15 हो गया, 7 दूना 14 हो गया, 9 चौक 36 हो गया, 11 तिया 35 हो गया। अब भैया इनको जोड़ लो और बारंबारता को जोड़ लो। आइए जोड़ते हैं। 3 2 5, 5 5 10, 10 4 14, 14 6 20, 20 6 26 का 6 यहां से ला गया 2। यहां देखिए 1 2, तो 2 ये 3, ये 5, 5 3 8 2 10, 106 हो गया। इनको जोड़ दो। 2 1 3 3 3 6, 6 2 8, 8 4 12, 13 14 15। कितना भैया आया? 15। अब हमें निकालना है माध्य। तो माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स में एफ एक्स का जोड़ना कितना आया? अच्छा 106 और एफ का जोड़ना जो कि आपका कितना आया है? 15। कहते तो काट दो इसको। क्या कटेगा 3 से? ये तो कट जाएगा, बट ये नहीं कटेगा 3 से, तो इसको हम भाग कर सकते हैं। 15 से भाग कर दो, 106 ऊपर है। ठीक है, 15 छक्का 90, 90 आया। कितना? नहीं, 15 छक्का 90, 15 सत्ती 105 काट दो, यहां से 105 आ गया। क्या बचा? 1 पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ा लो। अब भी नहीं लगा, 0 लगा लो, 0 बढ़ा लो। 15 छक्का 90 कितना आ गया? 7.06। तो ये भैया क्या हो गया तुम्हारा? माध्य कितना आ गया? 7.06। लिख के रख लो कॉपी में। ठीक है, ये प्रश्न जो है 100 में 100% आएगा और आपका कम से कम 4 नंबर आपको दे के जाएगा। अगर नहीं आया तो पढ़ाना छोड़ देंगे, नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, ये प्रश्न 100% आएगा। देखिए, हमने आपको बताया कि ये प्रश्न जो है आपका 100% भैया आना है। तो कॉपी पे इसको लिख के रख लो, आपको 4 नंबर इससे मिलने तय हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को आप 2-3-4 प्रश्नों को अपने आप हल करो, जिससे आपको ये मालूम हो कि हाँ, ऐसे प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। क्योंकि मैथ बिना प्रैक्टिस के नहीं आती। जितना आप लगाएंगे 1 बार 2 बार 3 बार, उतना आपको आएगी। अगर आप इसे छोड़ देंगे, आप इससे दूर भागेंगे, तो मैथ आपसे दूर भागेगी। इसलिए भी कि आप जुड़े रहिए हमारे साथ में। ठीक है, जिससे हम आपको जोड़े रखेंगे मैथ। ठीक है, और जब तक एग्जाम नहीं होगा हम लगे रहेंगे और अनसॉल्व के सभी प्रश्नों को हल करेंगे, मैथ और साइंस। ठीक है, अब हमारे नाम है, हम तुमको एक ठीक पूरा 100 में 100% नंबर दिलवाएंगे अगर आप हमसे जुड़े हैं। तो हमने क्या सीखा भैया? माध्य सीख लिया, चाहे 1 नंबर का माध्य है, चाहे वो 4 नंबर का माध्य है। माध्य में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम आपको बताएंगे भैया बहुलक। देखिए, बहुलक क्या होता है, पहले हम जानेंगे भैया बहुलक है क्या। बहुलक, जिसका लक ज्यादा हो वही क्या है? बहुलक। जिसका लक ज्यादा हो वही है बहुलक। अब बताओ कैसे? देखो यहां ऐसे 2 3 4 2 5 6 2 4 18 2 5 2 3 2 5 19 2 21 2। ये सवाल दिया गया। आप सवाल देख के डर गए होंगे कि बहुलक कितना आएगा, इसमें इतना बड़ा सवाल लिखा है। कुछ नहीं भैया, जिसका लक ज्यादा है वही है बहुलक। तो लक किसका ज्यादा? सबसे अधिक बार कौन आया है? तो आपको दिख रहा होगा भैया, सबसे अधिक बार कौन आया है? 2। तो इसीलिए बहुलक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कोई समस्या? मेरे ख्याल से समस्या इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। अब बहुलक संबंधित जो 1 नंबर का प्रश्न आएगा, आप आसानी से उसको कर देंगे। जो सबसे ज्यादा है वही क्या है? बहुलक है। अब देखिए, हम बताएंगे आपको बहुलक निकालने का अगर दूसरे प्रकार का सवाल, वो आपका इस प्रकार से आ सकता है भैया। देखो, यहाँ इस प्रकार की टेबल बन के आएगी और एक में लिखा होगा आपका वर्ग अंतराल और दूसरा क्या होगा? बारंबारता। ठीक है, ये हो गया बारंबारता। वर्ग अंतराल 0 से 5 मान लो, 5 से 10 मान लो, 10 से 15 हो गया, या 15 से 20 हो गया, 20 से 25 हो गया। ऐसे आपको यहां तक देता रहेगा। कितना भी देगा नीचे? बारंबारता मान लो दी गई 2 3 5 10 8 7। ये है। कहा है? ये बताओ इसमें बहुलक कितना है? ठीक, क्या बोला? बहुलक कितना है? तो क्या बताएंगे आप? बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आया हो। यह है क्या? बारंबारता कौन कितनी बार आया है? तो देखो भैया, यहाँ 10 सबसे अधिक बार आया है। तो बहुलक कितना था? लेकिन बहुलक आपसे नहीं पूछा है।
सवाल में ये कहा है भैया कि बहुलक का, इसमें जो बहुलक है उसका वर्ग अंतराल चाहिए। ठीक है, बहुलक का अंतराल चाहिए। तो बहुलक कौन है? 10। 10 के सामने क्या लिखा है? 15 से 20। तो अंतराल क्या हो जाएगा? 15 से 20। 1 नंबर का सवाल है ये आएगा। 1 नंबर का आएगा। कुछ रेस में है भैया, जो सबसे बड़ा मिले उसी के सामने पहुंचो। 10 से 15 से 20 ये हो गया बहुलक वर्ग। क्या बोलेंगे इसको? बहुलक वर्ग। बहुलक कौन? सबसे ज्यादा, उसके सामने बहुलक वर्ग मिल जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आप उसको छोड़ के नहीं आएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। समझ गए होंगे? 1 नंबर का बहुलक आप समझ गए। अब हम बताएंगे भैया आपको बहुलक जो कि आता है 4 नंबर में। तो देखो क्या है 4 नंबर में, कैसा सवाल आएगा? एकदम आसान सा सवाल आएगा। आप एक बार अगर समझेंगे तो कभी लाइफ में भूलेंगे नहीं, अंतिम यात्रा तो नहीं भूलेंगे। देखिए भैया, ठीक है, ये देखो यहां इसमें हमारा दिया है वर्ग अंतराल। ये 100% आएगा, छोड़ के नाम है इसको। ठीक है, वर्ग अंतराल ये भैया हो गया आपका बारंबारता। ठीक है, फ्रिक्वेंसी वर्ग अंतराल दिया है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 8 से 10 हो गया बच्चा। ठीक, बारंबारता 2, 4, 3, क्या मान लेते हैं 8, 2, 6, ये हो गई बारंबारता। कहा गया बहुलक निकालिए। अब यहां बहुलक वर्ग नहीं पूछा है, अगर बहुलक वर्ग पूछता सबसे बड़ा कौन? 8, इसके सामने पूछते 4 से 6 बहुलक वर्ग हो गया। लेकिन बहुलक वर्ग आपसे पूछे नहीं है, पूछा आपसे कहा बहुलक निकाली, तो क्या करेंगे भैया? देखो यहां बहुलक कैसे निकालेंगे, एकदम आसान से ट्रिक है बहुलक की। सबसे बड़ा कौन? ये 8, तो 8 हो गया F1। इसके ऊपर 1 के पहले क्या आता है? 1 के पहले आता है 0, F0 4 हो गया। 0, 1, 2, F के बाद क्या आता है? 2। और सबसे बड़ा कौन मिला? F1। F1 के सामने पहुंचो इस साइड में, इस साइड में जो छोटे हो वो क्या हो जाएगा? L। L कितना है भैया आपका? 4। L मिल गया। अंतर कितने चल रहा है? 2 का। H मिल गया 2। क्या मिला भैया? इनके बीच का अंतर कितने का है? H का। H कितना है? 2 का अंतर 2 हो गया। अब हम यूज करेंगे भैया बहुलक का फार्मूला। आप देखेंगे कि बहुलक का फार्मूला, बहुलक बराबर याद कर लो L प्लस F1 माइनस F0, नीचे F1 यहाँ पे F1 नीचे आएगा, 2F1 माइनस F0, सॉरी 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे में क्या आएगा? H। ठीक, अब हम सबके मान पुट करेंगे, आंसर एकदम आपका आ जाएगा। देखिए यहां रखते हैं इधर इस साइड में मान। ठीक है, चलो नीचे कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा भैया L कितना है आपका? 4 प्लस F1 कितना? देखो यहां से गया 8 माइनस F0 जो कि आपका 4 है, नीचे 2F1, F1 को 2 से गुणा कर दो, 8 दूना 16 बन जाएगा। F0 जो कि 4 है, F2 ये आपका 2 है, H कितना है? अंतराल 2 का है, तो क्या मिलेगा? 4 प्लस घटा दो, ये आएगा 8 पे गया 4, 4 4 दूना 8 मिल गया। यहां देखो सेम जुड़ेगा, 4 2 6 हो गए, 16 से गया 6, क्या बचा? 10, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, ये क्या मिला? 4 प्लस इसको भैया डिवाइड करो, नीचे 5 है, 5 यहां लिखो, 4 ऊपर लिखो, पॉइंट लगाओ 0, 5 40, कितना आ गया बच्चा? 0.8 जोड़ दो, क्या मिलेगा? 4.8। ये लो हो गया आपका 4 नंबर पक्के हो गया। 4 नंबर आएगा, 4 नंबर का तो छोड़ना इसको नहीं है, एकदम आसान सवाल है। जो सबसे बड़ा मिले F1, उसके ऊपर F0, उसके नीचे F2, सबसे बड़े वाले सामने हो, जो छोटा हो L, अंतर H, लगा दिया बहुलक का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। उठा के मान सबको पुट कर दिया, आंसर आ गया 4.8। लो 1 सेकंड का सवाल है, अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो हम आपको नई नई ट्रिक, नए नए तरीके बताएंगे, ठीक, जिससे आपके नंबर बेहतरीन आ सके। देखिए भैया हमारा एक सवाल और बहुलक का है, सिर्फ एक नया टाइप मारा है, कहा ना भैया बहुलक निकालो, तो आपने 2-3 टाइप को सीख लिया अभी, लेकिन एक नया टाइप ये भी हमारा 1 नंबर का सवाल है, एमसीक्यू का है ये, ठीक, एमसीक्यू का 1 नंबर आपको देके जाएगा, कुछ नहीं इसमें, सीधे देखिए और आंसर टिक कीजिए। बहुलक जिसकी बारंबारता जिसका लग ज्यादा हो वही है बहुलक।
तो देखो यहाँ 12 तक इसके अधिक है 6, बहुलक 6 नहीं है, 6 न कर देना बहुलक 6 हो गया। बहुलक की इसके जगह ऊपर कितना मिला बच्चा, ये मिल गया आपका 30, बहुलक क्या हो गया 30, बहुलक क्या हुआ, बहुलक हुआ 30, ठीक, बहुलक 30 हो गया। अगर इससे अंतराल वाला सवाल है तो कब क्या होगा, कहता है बहुलक भरे क्या है, तो जो बड़ा मिलता है उसके सामने अंतराल दिया 30 से 40, तो वो अंतराल हो जाता है, ठीक। अंतराल पूछेगा तो वो, अब बहुलक पूछेगा सिंपल सा सवाल, अगर अंतराल नहीं दिया गया है तो आप जो बड़ा होगा उसके सामने कह देंगे ये हमारा बहुलक है, ठीक। उम्मीद कर रहा हूं कि पूरी तरह से आपका बहुलक और माप भी आप समझ चुके होंगे। अब हम आपको बताएंगे ये एक नया टॉपिक, और ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसको हम बोलते हैं माध्यक, इसको हम क्या बोलते हैं माध्यक, इसी को इसके पापा प्यार से कहते हैं माध्यिका। तो भैया चाहे माध्यक आए चाहे माध्यिका आए एक ही चीज है, चाहे माध्यक पूछे चाहे माध्यिका पूछे, अलग अलग नहीं है, दोनों के नाम अलग है। जैसे आपको घर में बोलते हैं मुन्ना भाई, ठीक, और आपको स्कूल में कुछ और नाम से बोलते हैं, तो क्यों नाम दो है, हम अनेक किंतु एक। देखिए भैया कैसे लगाएंगे इसको, माध्यक पहले लगाएंगे भैया आपका जो एकदम 1 नंबर वाला सवाल आता है, एमसीक्यू का सवाल आता है, कैसे करेंगे देखो अच्छा। अगर लिखा है 1 2 5 6 8 9 लिख दिया, कहा बताओ माध्यक क्या होगा, माध्यक है माध्य न कर देना, क्या करोगे पहले दिए गए आंकड़ों को भैया आरोही क्रम में उतार दोगे। अब कहोगे आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम मतलब क्या होता है, छत के ऊपर जाना, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा, सबसे छोटा कौन, एक आ गया, फिर बच्चा 2 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर सॉरी 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा। कारण कर दिया इसको आरोही क्रम में, गिन लो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, कितना है n बराबर 6 आया, जो कि भैया क्या होता है सम। अगर सम आ गया तो माध्यक यानी माध्यिका का सूत्र हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे बच्चा माध्यिका बराबर n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद बटे में 2, यानी कितना है 8, 6 रखोगे 6/2 6/2, अच्छा देखो यहां क्या आएगा, वां पद हो गया प्लस n की जगह 6/2 प्लस 1 वां पद हो गया बटे में 2, 2 3 6 2 3 6, कितना आया 3वां पद, ये क्या आ गया भैया मेरे 3वां पद प्लस 3 प्लस 1 4वां पद, 4वां पद, समझ रहे होंगे आप, 4वां पद बटे 2, तो 3वां पद कितना है, यहां न गिनना ना, इसमें गिनना रहेगा, पहला दूसरा 3वां 5 मिल गया, 4वां 6 मिल गया बटे में 2, 6 4 5 6 11 ना बटे 2, 11 बटे 2 11 का आधा कितना होता बच्चा 5.5, ये आपका आ गया आंसर। क्या आ गया, ये भैया आपका आंसर हो गया। कैसा लगा आपको, क्या डिफरेंट लगा, कि जब भी आएगा आपका 1 या 2 नंबर में आएगा। अब ऐसे आप सोच रहे होंगे कि यार इसमें ये सम आ गया ना, अगर विषम आया होता तब क्या होता, तो देखो ये विषम के लिए क्या हो गया, हम मानते हैं, ये आपने उम्मीद के नोट कर लिया होगा ये, ठीक है, अगर आपने नोट कर लिया है तो इसको हम ये साफ कर देते हैं, और हमने कहा कि ये मिट गया। अब आपका क्या होगा, देखो पहला आवेश में हो गया, अब आगे गिनो अच्छा 1 2 3 4 5, n बराबर 5, 5 क्या है अच्छा 5 है आपका विषम, जब विषम आएगा तो एकदम सुपर का फॉर्मूला हो जाएगा, माध्यक बराबर n+1 पूरा होल बटे 2 वां पद, तो n कितना है, n है 5 प्लस 1 बटे 2 वां पद हो गया, 5 1 6 बटे 2 वां पद, 2 3 6 क्या है अच्छा 3वां पद, पहला दूसरा 3वां ना, तीसरा पद कितना है 5, तो ये क्या आ गया माध्यक आ गया 5। कैसा लगा आपको, क्या कुछ समझ में आया, आप कहेंगे समझ में नहीं आया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर समझ में नहीं आया बहुत अच्छी बात है,
आप कहेंगे अच्छी बात बता रहे हैं, तो देखो ये अच्छी बात क्यों है, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसी को हम बताएंगे नए तरीके से। ठीक, वो केवल आप देखेंगे और देखते रहेंगे, ये नहीं याद आएगा आंसर उसका। ठीक, इसीलिए हम कहते हैं समझ में नहीं आए अच्छी बात है। ठीक, देखो यहाँ आपने कहा कि ये वाला हमारा समझ में नहीं आया, हमने कहा चलो ठीक, तो जो होता है वो अच्छा होता है। तो हम क्या करेंगे भैया, देखो अगर आपका एमसीक्यू में आया है इस टाइप का सवाल, तो क्या करने वाले हैं, देखो और हम ना लगाएंगे फॉर्मूला ना कुछ करेंगे, एकदम आप देखेंगे ऐसे बताएंगे। क्या करेंगे, आर्मी क्रम छुटका पहले 1, फिर 3, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, गिन लो कुछ छुटा तो नहीं, 6 है, 6 है बच्चा। ठीक, अब यहां कुछ नहीं करना, सामान से हमारा काम खत्म, सीधे बताएंगे आपको। ठीक, आपने कभी सीखा नहीं होगा ये चीजें, बता रहा हूं, देखो बिना फॉर्मूला कोई फॉर्मूला झंझट ही नहीं है। अगर एमसीक्यू में आया है तो क्या करेंगे, ये चले गए, ये चले गए, ये चले गए, ये चले गए, अब ये भी ना चले गए वरना जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब भी कभी 2 बचे तो क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ लो, 6 5 11 बटे 2। ठीक, काटोगे कितना, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 पंचे 10, क्या आ गया 5.5। आपने लगाया तो फॉर्मूला इतना बड़ा यहाँ से यहाँ तक आया था, तब आंसर आएगा इसी। ठीक, यहाँ आपने कुछ नहीं किया, सीधे आंसर आ गया। अब आप कहेंगे अगर ऐसा ना आए, बीच में एक बचे, तब क्या होगा, तो उसके लिए तो और सुपर, देखो भैया इसको मिटा दिया हमने, अब लिखा हमने 1, फिर बड़ा 3, फिर 5, फिर 6, फिर 7। कहेंगे अब बताओ अब क्या होगा भैया इसका माध्यक कैसे निकालेंगे, देखना 1 सेकंड का काम है, ये चले गए, ये चले गए, ये चले गए, ये चले गए, कौन बचा 5, 5 ही तुम्हारा भैया क्या हो गया माध्यक। क्या आपने कभी सीखा था पहले, हमें लगता है कि नहीं सीखा होगा आपने, तो कुछ नया सीखा। अगर आपने नया सीखा तो आप मेरा एक काम कर दीजिए, क्या करेंगे आप काम, आप समझ गए होंगे, एक बटन लगी होगी नीचे लाल वाली, दबा दो उसको। ठीक है, इससे क्या होगा, ऐसे ऐसे नए नए सवाल आपको मिलेंगे और आपको जानकारी होती रहेगी कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक, और हमारे जो एक इसमें लगा होगा थंबनेल का, उसको भी दबा दो। ठीक, दबाने से क्या होगा, आपको नए नए वीडियोस, नए नए ट्रिकें हमारे माध्यम से मिलेंगी। ठीक, और आप दिनों दिन प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे। तो देखो भैया अब आपका बचा है एक बहुत लॉन्ग सवाल, लॉन्ग सवाल नहीं है, शॉर्ट सवाल है। ठीक, लेकिन आपको लॉन्ग लगता हो, हम बताएंगे आपको माध्यिका कितने नंबर का, 4 नंबर आपको दिलाएंगे, कुछ नहीं है 2 सेकंड के अंदर आपको 4 नंबर मिलेंगे। देखिए हम बताएंगे माध्यिका जो कि 4 नंबर का आता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम घर में प्यार से माध्यिका कहते हैं, और माध्यम भी इसी का नाम, बदल ना जाना। इसी को अंग्रेजी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो कहते हैं मीडियम। ठीक, नाम अनेक किंतु एक। चलो बच्चे भैया आपका ये जो टेबल है, ये 2 टेबल आपकी बन के आएंगी, लेकिन हम बना रहे हैं इधर है, उसमें बनी होंगे शायद इधर इधर, लेकिन इससे हमको क्या लेना देना, हमारा जो काम है वो हम करेंगे। ये अच्छा वर्ग अंतराल है, और इसमें क्या है, इसमें है ये बारंबारता, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। ये है, यहां हम लिख लेते हैं 2 3 4, कुछ लिख लो 8 5 2, चलो भर गया, भर गया। ठीक है, ये आपके बारंबार प्रयोग हो गई। क्या करना है, आपको एक टेबल और बनाना है। ध्यान रखना माध्यिका में 3 टेबल बनेंगी। ठीक, किसकी बनेगी, CF कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबार कहते भैया, कैसे निकालकर ध्यान देना, यही मेन है इसमें। 2 आया 2 टाल लो, 2 में जोड़ दो अगला नंबर, 2 3 5 हो गया भैया, 5 में जोड़ दो अगला नंबर, इसे 5 4 9 हो गया, 9 8 17 हो चुका है। ठीक, 17 5 22 हो जाएगा ना। ठीक, 17 5 कितना हो गया 22, 22 2 24 हो गया, बन गई कहानी सर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, लास्ट में कितना आया 24, तो यही लास्ट वाला क्या हो जाता है, यही हो जाता है। ठीक, और कभी कभी देखो ऐसा होता है जो 1 नंबर का सवाल आता है,
MCQ में, उसमें ये कहता है कि माध्यक का वर्ग बता दो क्या होगा। माध्यक नहीं पूछा, माध्यक का वर्ग। तो हमने देखा लाख में कितना आया 24, 24 का आधा 12, 12 कहां पड़ेगा इसमें, इसमें तो होगा नहीं, इससे बड़ा होगा, इसमें पड़ गया, इससे सामने चले जाओ तुरंत, ये मिल गया ना 15 से 20, ये क्या है, ये माध्यक वर्ग है न कि माध्यक। ऐसा प्रश्न भी आपका आता है 1 नंबर के अंतर्गत, ठीक, तो ये आप निकाल सकते हैं आसानी से। लेकिन हमें यहां कहा गया है माध्यिका निकालेंगे, तो n कितना आएगा, लास्ट में आएगा n, इसका आधा 12, कहां मिलेगा, इससे बड़ा है, इसमें मिलेगा, अच्छा इसमें मिल गया। अब इसके सामने जो होगा f कहलाएगा, यानी f कितना हो गया भैया मेरे, f हो गया 8, इसके सामने जाएंगे, छोटा वाला कौन है 15, यानी l बराबर क्या हो गया भैया 15, इनके बीच का डिफरेंस कितने का है 5 का, h हो गया भैया आपका 5 का, ठीक। अब कहोगे आप ये CF कितना है, CF क्या होता है, संचयी बारंबारता, जो मिला है इसके ऊपर 9 लिखा है, बस सब कुछ ढूंढ लिया। अब मुझे केवल सांचे में फिट करना है, तो सांचा क्या है, देखो अच्छा है, सांचा हमारा ये है माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू में H। L कितना, देखिए वहां से कहां गया भैया 15, जो यहां n कितना बच्चा 24 बटे में 2, CF क्या है 9, F कितना बच्चा 8 गुणे H कितना है, H कितना है 5, 2 12 कट गया 12 बार, या 15 प्लस घटा लो 9 10 11 12 3 बच्चा, बच्चे 8 गुणे में 5, 15 उतार लेते हैं, कितना आएगा 5 या 15 बटे 8, काट लो 8 × 8 कितना बच गया बच्चा, यहाँ बचा 7, हो गया 70, 8 64 ना, 8 64, कितना बचा 6, हो गया फिर 60, ठीक, 8 56, 15 1 16.67, ये मेरा कहा गया माध्यिका। क्या होता, डिफिकल्ट लगा, नहीं डिफिकल्ट लगा होगा, एक मिनट देखिए, मैंने आपको क्या बताया आज, माध्यिका और बहुलक। कॉपी पे कहीं शादी का पे नोट कर लो, अगर ये सवाल जो है, ठीक है, ये जो हमने पढ़ाया आज एक वीडियो में, वो कम से कम आपका 6 से 8 नंबर का नहीं आया, ठीक, तो हमसे मिलने आना, कमेंट करना नीचे कि 100% आएगा, 6 से 8 नंबर का हर हालत में होगा, एक वीडियो, इसी वीडियो से पूछेगा, बस केवल नंबर जो है बदले होंगे, माध्यक सवाल जो, तो इसके बाहर नहीं जा सकता है, कम से कम 6 से 8 नंबर आपके पक्के होंगे यहां से, अगर एक वीडियो को देख के जाएंगे आप। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और आप उसका लाभ उठाएं। अब हम प्रत्येक दिन आपको अनसॉल्व करवाएंगे, अनसॉल्व के सभी प्रश्नों को हल कराएंगे। आप अपने दोस्तों को, जो ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई करने में या कोचिंग जाने में सक्षम नहीं है, ऐसे लोगों तक, जरूरतमंदों तक आप हमारे वीडियो को पहुंचाएं, जिससे उन्हें भी लाभ मिले और वो अपने मंजिल को प्राप्त कर सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ में।